स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है? व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण, घटनावृत्त या विवाद? इसका हो जाएगा डी यानी कि विवाद हो जाएगा। यह मूल्यांकन की विधि नहीं है। अगला, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन? इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। अगला, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्व, प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ? इसका हो जाएगा सीमित रुचियाँ। अगला, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए या उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए? इसका हो जाएगा उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। 20 का राइट हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को या ये सभी? इसका हो जाएगा घर को। घर को। अगला, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है प्रौढ़ में, शिशु में, बालक में या किशोर में? इसका हो जाएगा बालक में। 8वां, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था किलपाट्रिक, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या स्पीयरमैन? इसका हो जाएगा किलपाट्रिक। अगला, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या पाठ्यक्रम पर? इसका हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। बालक में अपराधी के विकसित होने का मुख्य कारण है? बालक में अपराधी के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? इसका हो जाएगा परिवार का वातावरण। अगला, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? इसका हो जाएगा 11 से 7 वर्ष से इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं? इसका हो जाएगा भाषण। 20 का राइट हो जाएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ है आकार, विचार, समाधान या पूर्ण संचार? इसका हो जाएगा पूर्ण संचार यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? इसका हो जाएगा विद्यालय। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक, पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा? इसका हो जाएगा जिज्ञासा। अगला, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यह मत किसका है? यह मत किसका है दोस्तों? यह हो जाएगा थॉर्नडाइक का। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण या यानी कि लास्ट उपरोक्त सभी? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे कारण हैं दोस्तों। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या है। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या है तो वो हो जाएगी 31। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा
टालमेन, टालमेन 19 का ए। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो वो हो जाएगा किशोरावस्था, 20 का राइट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुता पूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका हो जाएगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है, शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है, तो वो हो जाएगा पाठ्यवस्तु। अगला 23वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या संचार माध्यमों का अध्ययन? इसका हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन, डेज का राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा सुगमकर्ता की। अगला, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो हो जाएगा ये सभी, आहार, स्वास्थ्य, पर्यावरण। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विवरणात्मक विधि है? बहिर्दर्शन, सर्वेक्षण, या प्रयोग, या अंतर्दर्शन? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों सर्वेक्षण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, या शिक्षण का ज्ञान? तो वो हो जाएगा योजना की दृढ़ता, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता। शिक्षक की गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, सॉरी दोस्तों, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो वो हो जाएगा नियमित शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन दोस्तों, रूपात्मक आकलन क्या है? रूपात्मक आकलन क्या है? पास्ट परीक्षण, पूर्व परीक्षण, या ए और बी दोनों? केवल ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों क्या करना है, चैनल को RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।